तो स्वागत है आपका फिर सागर की एक अनोखी दुनिया में। तो आज हम बात करने वाले हैं भूतिया बस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो रात का समय हो रहा था और चारों तरफ ही अंधेरा था। मतलब चारों तरफ बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। एक सुनसान से रास्ते पे एक अकेली बस चल रही थी जिसमें केवल एक ही यात्री बैठा था और उसके सिवाय बस में कोई नहीं था। मतलब पूरा बस ही खाली था। बस अपने रास्ते पे अकेली चल रही थी और जो उसमें यात्री बैठा था उसको मतलब नींद आ रहा था कि मतलब सोने ही वाला होता है। तो अचानक उसको एक अदृश्य आवाज आती है तो वो सुनता है तो उसको मतलब इग्नोर कर देता है। फिर बस एकदम से चलते एकदम से ब्रेक मारता है। मतलब ब्रेक मार देता है डायरेक्ट बिना कुछ कारण का। तो उसका मतलब नींद लगने ही वाला था। जो यात्री उसमें बैठा था तो वो उठ जाता है। तो उठ के मतलब कि पूछता है कि क्या हुआ। तो बस ड्राइवर उसको जवाब ही नहीं दिया था। तो वो ड्राइवर पास पहुंचता है तो ड्राइवर वहां पे था ही नहीं। वहां पे ड्राइवर ही नहीं था यार। तो उसको यार शौक हो जाता है कि यार ड्राइवर है ही नहीं। तो जब पीछे वो पलट के देखता है तो वहां पर एक भी पैसेंजर नहीं था। लेकिन अभी पूरा बस भरा हुआ था और वो भी अजीब से लोग वहां पे बैठे थे बस के सीट पे। मतलब कुछ अजीब ही थे। मतलब वो लग ही नहीं रहे थे कि इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। वो जो यात्री था अकेला वो देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि यार मैं कहाँ फंस गया। ये जो अजीब किस्म के जो वहाँ पे लोग बैठे थे सीट पे, वो उस जो यात्री बैठा था मतलब कि अकेला जो यात्री था उसको देख रहे थे ध्यान से। मतलब कि एक अजीबी मुस्कान से देख रहे थे उसको। लेकिन वो जो यात्री था वो इसको सहन नहीं कर पाया तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो जब उसे होश आता है तो वो एकदम से उठता है और चारों तरफ देखता है कि यार सब सही है ना। तो देखता है तो हाँ सब सही था। तो बस भी मतलब कि चल रहा था। तो उसने सोचा कि यार मेरा वहम होगा। मतलब बहुत ज्यादा मैंने काम कर लिया इसलिए मुझे ऐसी मतलब कि आज दृश्य दिख रही है। मतलब कि ऐसी हो रही है। तो बस चल रही थी अपने रफ्तार में। तो चल रही थी तो चलते एकदम से मतलब कि वो बस जो थी वो कहीं और ही मतलब चल गई। मतलब जहाँ पे उसको जाना था वहां पे नहीं गई। मतलब कि कहीं और ही बस वो चल गई। उसको भी लेके चली गई। कुछ दिनों बाद मतलब 2-3 दिनों बाद की बात है मैं बताता हूँ। तो कुछ दिनों बाद मतलब कि वो जो बस में जो यात्री बैठा था वो वापस आ जाता है वहां से। मतलब वापस आ जाता है और सीधा अपने घर की ओर निकलता है। तो घर की ओर निकलता है तो घर पहुंचता है। उसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि इतना दिन से कहाँ थे, क्या कर रहे थे, खाना वाना खाए, ये वो मतलब पूछ रहे थे। तो वो जो आदमी था वो मतलब कि जो आदमी था वो मतलब बहुत ही ज़्यादा शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था। तो घर वाले उसको बैठाए उठाए मतलब कि खाना वाना पड़ोसे, खाना खिलाए, फिर आराम करने के लिए बोले। तो वो मस्त मतलब कि सोया। एग्जैक्टली 12:30 बजे उसका मतलब नींद खुलता है। तो वो मतलब कि डरा सा रहता है। मतलब वो एकदम से उठता है और चिल्लाने लगता है। वही बस में उसको जो हुआ था हादसा वो उसके सपने में आता है। तो उसके घर वाले पूछते हैं कि क्या हुआ। घर वालों से कुछ बोलते नहीं है। फिर वो सो जाता है। अगला दिन काम पे जाता है। फिर उधर से आता है घर पे। नॉर्मली था अभी सब कुछ नॉर्मल था। उसके घर वाले जो थे वो शादी में अटेंड करने गए थे। मतलब कहीं शादी में मतलब कि गए थे, उनको इनवाइट आया था। तो रात को आने वाले थे वो लोग। तो वो जो व्यक्ति था मतलब कि वो जो व्यक्ति था वो घर पे आया, चला गया घर में सो गया। जब वो शादी अटेंड करके आ रहे थे मतलब कि उसी रास्ते से आ रहे थे जिस रास्ते में वो बस उसको मिला था, जो उसका घर वाला था। तो आ रहे थे तो उनके पास मतलब कि गाड़ी मतलब कि नहीं था। मतलब 2012 की बात कर रहा हूँ, 2012 की। ज़्यादा वहाँ उस टाइम गाड़ी वाड़ी नहीं चलता था। वो लोग चलते हैं रोड पे, चलते हैं मतलब कि शादी से अटेंड करके आ रहे थे, रोड पे चलते हैं। तो एकदम से वो जो बस था ना, वही रहस्यमय बस एकदम से उनके सामने आता है। मतलब कि कुछ देर पहले कुछ आवाज कुछ नहीं कर रहा था। मतलब पूरा रोड एकदम सुनसान था और एकदम से बस का आना मतलब कि यार शॉक करने वाला बात था कि यार ये बस आया कहाँ से।
हम लोग तो इसी रास्ते से आए थे, तो यहाँ पर कोई बस दिखा नहीं, तो एकदम से ये बस आया कहाँ से। उनमें एक बूढ़ा, मतलब कि एक बूढ़े व्यक्ति थे, तो उन्होंने सोचा कि चलो ना बस ही से चलते हैं घर। पैदल चलते चलते यार मन ये हो गया, मतलब कि पैर दर्द करने लगा। चढ़ता है तो उसके परिवार वाले पूरे चढ़ जाते हैं, बस पे चढ़ जाते हैं, तो बस पूरा खाली था, एकदम से खाली था, उसी दिन जैसा था, मतलब कि उसी दिन जैसा बस पूरा खाली था। वो लोग बैठे, बस चल रहा है, चलते 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 एकदम से रुकता है, तो एकदम से उन लोगों को एक अदृश्य आवाज आती है, अदृश्य आवाज मतलब सुनाई देती है। तो वो देखता है कि यार बस में तो कोई नहीं है, तो आवाज कौन कर रहा है। तो वो सीधा जाता है और कंडक्टर को चिल्लाता है कि कंडक्टर ये आवाज़ कैसी आ रही है। तो कंडक्टर तो वहाँ पे था ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा था बस में, बस ऑटोमेटिक चल रहा था। जो व्यक्ति उस दिन बस में चढ़ रहा था ना, उसकी ही बेबी थी। तो वो वहाँ पे गई तो देखी तो वहाँ पर कोई नहीं था, ड्राइवर भी नहीं था यार वहाँ पे। उसी दिन जैसा सब सीन हो रहा था, ड्राइवर भी गायब, कंडक्टर भी गायब, और सवारी तो पहले से था ही नहीं। देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। तो वो एकदम से जब मुड़ती है ना पीछे, तो एकदम से उसके सामने उसी का पति आ गया। जो व्यक्ति था वो उसके घर पे जो सोया था, वो असल में वो था ही नहीं, मतलब कुछ और ही था, और जो बस में है वो ही उसका वो पति था। तो एकदम से उसको मतलब कि दिल का दौड़ा आता है, तो एकदम से वो बेहोश हो जाती है वहीं पे। तो बस चल रहा था, फिर उसको होश आता है। तो जब उसकी आँख खुलती है, देखता है कि सब परिवार वाले मुझे घेर के क्यों खड़े हैं, मैं घर में कब आई। पूछ रही थी कि अभी तो बस में थी, तो मैं घर कब पहुंची। उनके परिवार वाले बोले कि तुम बेटा पिछले 2 दिनों से बेहोश हो। वो बोल रही 2 दिनों से मैं बेहोश हूँ। तो जो उसका मतलब कि पति था, तो वो उस टाइम घर में नहीं था। तो रात हो चुका था, तो सब कोई सोने गए, तो वो पति पास फ़ोन लगाती है, अपने पति पास फ़ोन लगाती है, तो वो फ़ोन नहीं उठाता है। एकदम से 1:30 बजे क्या होता है मैं बताता हूँ। एकदम से दरवाज़ा पे नॉक होता है, पूरा ठन जो नॉक होता है ना, नॉक मतलब दरवाज़ा कोई पीट रहा था। तो घर वाले एकदम सुने तो यार सोचे कि 1:30 बजे कौन होगा बोला यार। उधर से दरवाज़ा पे से आवाज़ आती है कि मैं हूँ, खोलो मैं हूँ। तो समझ जाती है कि ये तो वही है, मतलब कि मेरे पति हैं। खोलने जा ही रही होती है, तो उसके जो घर वाले होते हैं उसको रोक लेते हैं कि नहीं बेटा मत जाओ तुम। कि क्यों पापा, क्यों नहीं जाऊं मैं। बोलती है कि जो अभी गेट पे है वो कुछ और ही है, तुम्हारा पति मर चुका है। तो ये बात सुनकर उसकी आंख जो रहती है ना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। नहीं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो अभी मेरे से कुछ घंटा पहले मिले और वो कैसे मर चुके हैं। उनके परिवार वाले उनको बताते हैं कि ऐसा हादसा हुआ था और तुम 2 दिनों से बेहोश थी, तुमको ये सब मालूम भी नहीं है कि क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली। उसके बाद वो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा एकदम रोने लगती है, ये वो मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। तो आज की कहानी बस यहीं पे ख़त्म होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें सब्सक्राइब करके ही ज़रूर से ज़रूर जाइएगा।